अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हम सिस्को का जो स्विच है उसको फैक्ट्री रीसेट किस तरह करते हैं। तो हम एक स्विच लेते हैं और इसको हम ऑन करते हैं। जो फैक्ट्री रीसेट स्विच होता है उसकी कुछ निशानी होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम करें शो VTP स्टेटस, तो इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि इसका जो डोमेन नेम है ये नल होगा, इस पर कुछ नहीं लिखा होगा, और इसका ऑपरेटिंग मोड जो है सर्वर होगा, और इसकी वीलन जो होगी वो 5 होंगी, और कॉन्फ़िगरेशन वीएन नंबर इसका 0 होगा। वीलन 5 अगर हम शो वीलन ब्रीफ करें तो ये बताएगा कि वीलन 5 बाय डिफ़ॉल्ट एक ही है, 2 3 4 और 5 वीलन होंगी। अच्छा, ये 0 मीटर स्विच की निशानी होती हैं। अक्सर इसमें 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन और एक नॉन वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। नॉन वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल ये है कि जैसे ये स्विच है और इसका नाम हम चेंज करते हैं 50, और इसको हम करते हैं होस्ट नेम SW1, और ये नॉन वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और सेव कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, जब वीलन बनाने कुछ एडिट करना हो, इस तरह की और कॉन्फ़िगरेशन होती है जो वीलन बेस्ड होती हैं, तो हम वीलन बना लेते हैं कुछ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका VTP स्टेटस। वीलन 20 नेम IT, वीलन 30 नेम सेल्स, वीलन 40 नेम MGMT, और इससे हम बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अब हम करें अगर तो शो वीलन ब्रीफ करें तो ये हमारे पास ये 3 वीलेंस बन गई। अब मैं आपको शो करवाता हूँ इसका VTP स्टेटस। शो VTP स्टेटस, तो ये बताएगा कि हमारे पास वीलन 8 हो गई और ये नंबर 6 हो गया। इसका मोड सर्वर है और डोमेन नेम मैंने नहीं दिया, वो नल होता है। अब अक्सर होता गलती हम ये करते हैं कि हम स्विच लाते हैं मार्केट से और उसको सिर्फ राइट रेज की कमांड से रीसेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो सिर्फ नॉन वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो रिमूव होती हैं, वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रिमूव नहीं होती। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये स्विच है, इसको सेव करते हैं, और इसकी मैं इसको राइट रेज करता हूँ, जो अक्सर लोग करते हैं, राइट रेज NVRAM कंप्लीट। अब इसको रीलोड करेंगे तो इस स्विच का नाम भी चेंज हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा, लेकिन ये वाली कॉन्फ़िगरेशन रिमूव नहीं होंगी। रीलोड, यस, सिर्फ राइट रेज करने से जो नॉन वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो रिमूव होती हैं, वीलन बेस्ड नहीं होती। तो मैंने इसको रीलोड किया। अब आप देखेंगे इसका नाम चेंज हो गया, स्विच बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, मतलब इसकी नॉन वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रिमूव हुई हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसकी VTP स्टेटस में, शो VTP स्टेटस, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है वीलन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन वो रिमूव नहीं हुई। इसका वीलेंस 8 की 8 थी और रिवीजन नंबर 6 था। अच्छा, शो वीलन ब्रीफ करते हैं, तो जो वीलन हमने बनाई थी वो रिमूव नहीं हुई, हालांकि हमने इसको राइट रेज किया था। अब इसको रिमूव किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको रिमूव करने के लिए अपने करना है डिलीट फ्लैश वीलन डॉट डैट की फ़ाइल होती है, वीलन डॉट डैट की फ़ाइल डायरेक्टरी के अंदर जिसमें ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव होती हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। शो फ्लैश किया तो इसके अंदर ये फ़ाइल है वीलन डॉट डैट की, जिसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है। इसको हमने रिमूव करना होता है। पूरी फ्लैश को नहीं उड़ाना, क्योंकि इसके अंदर इसका बाकी फाइल भी पड़ी होती हैं, इसका IOS भी पड़ा होता है, तो वो रिमूव नहीं करनी आपने। हम ये करेंगे कि डिलीट फ्लैश वीलन डॉट डैट, यस कंफर्म। इसने अब ये फ़ाइल रिमूव कर दी है। अब जब हम रीलोड करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका ये जो पुराना स्टेटस आ रहा था यहाँ पे वीलन के नंबर और रिवीजन नंबर, ये चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, यस, अब हम जाके देखते हैं कि हमारी VTP स्टेटस क्या है। शो VTP स्टेटस, तो आप ये देख सकते हैं कि वीलेंस बाय डिफ़ॉल्ट जो थी वो 5 हैं और ये नंबर 0 हो गया है, और इसका डोमेन नेम नल है।
तो बेसिकली आप स्विच को इस तरह से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। एक तो उसकी आपने नॉन वीलैन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करनी है, और उसके बाद जो है ना आपने वीलैन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करनी है, जो कि पहले हमारे पास यहाँ पे ये आ रही थी, ये नंबर दिया था 8 और 6, और अब वो 5 और 0 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है ना इनकी ये स्विच को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।